Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज मैं विदिन माई शैडो मांगा के चैप्टर 12 एंड 13 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले चैप्टर में हमने देखा था उस पर्सन के जाने के बाद सेहान ग्लोव्स पहनकर अंदर आता है और चाउन के साथ वो सब करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे वो सब करने से पहले रेडी करने लगता है और उसे टीज करता है। तो चाउन सोचता है वो ये सब क्यों कर रहे हैं, जैसे लवर्स करते हैं। फिर वो उससे बोलता है क्योंकि आप वैसे ही कीजिए जैसा हम पहले करते थे, क्योंकि उसे नहीं पता था ये सेहान है। फिर जब वो कुछ नहीं बोलता तो चाउन अनकंफर्टेबल होकर उसे ये सब रोकने के लिए बोलता है और सेफ वर्ड का यूज करता है, जिससे सेहान रुक जाता है। बाद में सेहान वो सब करने के लिए बिल्कुल रेडी था। तभी चाउन उस पर्सन का नाम लेकर बोलता है जल्दी कीजिए ह्यूंग, जिससे सेहान का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने हाथों से हैंड ग्लोव्स निकाल कर फेंक देता है और चाउन से बोलता है चाउन मेरी तरफ देखो। तो उसकी आवाज सुनकर चाउन भी चौंक जाता है और वहीं पर चैप्टर की एंडिंग हुई थी। तो चैप्टर 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सेहान को देखने के बाद चाउन डर के मारे कांपते हुए बोलता है सेहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सेहान उससे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है अच्छा सवाल है, मैंने तुमसे कहा था ना केयरफुल रहने को, पर तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो इसी तरह चाउन को समझा रहा था और चाउन को जब एहसास होता है कि वो पकड़ा गया है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, इसलिए सेहान उसे जोर से पकड़ लेता है। वो उसे भागने नहीं देता। चाउन खुद को छुड़ाने की और वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है और साथ ही वो सेहान से ये सब रोकने के लिए भी बोल रहा था, पर सेहान ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो उससे बोलता है खामखा अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट मत करो चाउन, वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह पता है इस लड़ाई में तुम कभी नहीं जीतोगे। मतलब चाहे तुम कितना भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करो या मुझसे लड़ो, इसमें तुम हार ही जाओगे। तो चाउन गुस्से से चिल्लाकर बोलता है अपना मुंह बंद रखो साइको कहीं के, और मेरा हाथ खोलो अभी के अभी। उसकी ये सब बातें सुनकर सेहान हंसने लगता है और वो खुद को चाउन पर फोर्स करता है और मूव करना स्टार्ट कर देता है, जिससे चाउन थोड़ा चौंक जाता है। साथ ही वो ब्लश भी कर रहा था। वो सेहान से बार बार रुकने को भी बोले जा रहा था। वो बोलता है रुक जाओ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सोचता है मैं उसे कभी नहीं समझ पाता और ना ही मैं उसे समझना चाहता हूँ। तो चाउन को रोता हुआ देखकर सेहान उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम रो क्यों रहे हो। फिर वो उसके क्लोज जाकर बोलता है वो यानी जोंग इंसेओक हमेशा तुम्हें छू पाता है, जबकि मुझे खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये बोलने के बाद वो उसे किस करने ही वाला था, तभी चाउन अपना मुंह मोड़ लेता है और गुस्से से बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जब चाउन उससे मुंह मोड़ लेता है तो सेहान को गुस्सा आ जाता है, जैसे वो उसे खुद को किस करने भी नहीं दे रहा। तो वो गुस्सा होकर चाउन पर हावी होने लगता है और चाउन बस उसे रोकने के लिए बोले जा रहा था, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेहान रुकने वाला नहीं था। वो चाउन से बोलता है मुझे इस बात से भी बहुत गुस्सा आता है कि तुम मुझसे चीजें छुपाते हो। तुम्हारे लिए भी मुझसे चीजें छुपाना बहुत मुश्किल होता है ना। मतलब तुम अपनी सीक्रेट्स को छुपाने के लिए बहुत कोशिश करते हो और ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता है, और मैं जब तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ फिर भी मुझे खुद को रोक कर रखना पड़ता है, वो भी मेरे लिए मुश्किल होता है। पर अब तुम्हें इन सब चीजों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब मुझे सब कुछ पता है और तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में परेशान नहीं होना है। ये बोलकर सेहान अपना इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर देता है। तो चाउन उससे बहुत रोकते हुए सोचता है क्या ये कमीना सच में ऐसा करने जा रहा है। ये एक पागलपन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये उस चीज से बिल्कुल अलग है जो हमने मूवी देखते टाइम किया था। क्या वो सच में ऐसा करने जा रहा है। ये सब सोचते हुए वो कांपने लगता है। वो डरा हुआ था, तो उसे इस तरह देखकर सेहान बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो चाउन अपने डर को छुपाते हुए स्माइल करके बोलता है डर, वो भी तुमसे। तो उसे इस तरह स्माइल करता हुआ देखकर सेहान थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो उसे सीधा करके बोलता है पर डर के मारे तुम्हारा दिल इतना जोर से धड़क रहा है कि मुझे तो डर है कहीं तुम मर न जाओ। तो चाउन गुस्से से बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी पूरी कोशिश करो, तुम्हें क्या लगता है इतनी सी बात से मैं मर जाऊंगा। तो सेहान बोलता है अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा तो ठीक है, मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ के वो सब करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना काम करना शुरू कर देता है, जिससे चाउन हाँफने लगता है और उसकी बॉडी सेहान के एक्शन की वजह से रिस्पॉन्स कर रही होती है, जिसे देखकर सेहान थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। फिर वो हंसने लगता है और एक्साइटेड होकर अपना शर्ट उतार कर फेंक देता है और फिर से चाउन पर भारी पड़ने लगता है। तो चाउन बस के लिए बोले जा रहा था, तो सेहान बोलता है क्या मैं हो जाऊं, पर तुम्हारे एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं खुद को नहीं कर पा रहा। ये बोलकर वो चाउन पर प्रेस करता है। तो चाउन बोलता है ऐसा मत करो,
फिर वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलने लगता है और चाउन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। सेहान उससे पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? जिस पर चाउन बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा फील करूँ, ये बस तुम्हारा भ्रम है। तो सेहान बोलता है, अरे हाँ, तुमने कहा था तुम्हें ये सब पीछे से करना पसंद है ना? तो चाउन चौंक कर बोलता है, क्या? और सोचता है उसे ये सब कैसे पता कि मुझे ये सब कैसे पसंद है? आखिर वो मेरे बारे में क्या क्या और कितना जानता है? वो यही सब सोच रहा था और सेहान उसे पलटकर वो सब कर रहा था। सेहान बोलता है, मैं और अंदर जाना चाहता हूँ, और वह ऐसा ही करता है। तो चाउन हड़बड़ा जाता है और सोचता है ये जो हो रहा है ये खतरनाक है। तभी वो कांपते हुए खत्म हो जाता है। तो उसे खत्म होता हुआ देखकर सेहान स्माइल करके बोलता है, तो ये सच है कि तुम्हें ये सब ऐसे करना पसंद है? तो चाउन उसे रुकने के लिए बोलता है और उसे दूर करने की कोशिश करते हुए उसे धक्का देता है। तो उसका हाथ जाकर सीधे सेहान के कमर पर लगता है जहाँ वो निशान था, जिसे देखकर मतलब फील कर वो परेशान हो जाता है। उस निशान को छूने के बाद वो थोड़ा चौंक जाता है और सहम जाता है। तो चाउन को ऐसे देखकर सेहान समझ जाता है कि वो सैड है, इसलिए वो उसे समझाने लगता है ये बोलकर कि चाउन, तुम्हें अभी भी इस चीज के लिए बुरा लगता है ना? मैं जानता हूँ कि तुम कभी इस चीज को भुला नहीं पाओगे, ना ही तुम इससे उभर पाओगे। ये बोलकर वो उसके सर पर हाथ फेरने लगता है और चाउन अपनी आंखें बंद करके सोचता है, तो आखिरकार मैं पकड़ा गया, उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 13 के स्टार्टिंग में हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ट्रेन गुजरने वाली थी और दूर से ट्रेन की आवाज भी आ रही थी। उसी टनल के अंदर सेहान और चाउन जिस साइकिल से स्कूल जाते हैं वो साइकिल गिरी हुई थी और उनका बैग भी वहीं पर गिरा हुआ था। और ये वही सीन था जब सेहान को उसके कमर पर चोट लगी थी। सेहान और चाउन दोनों ने अपना अपना हाथ पकड़ रखा था। सेहान ब्रिज के ऊपर था और चाउन नीचे, वो गिरने वाला था और सेहान ने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था। और साथ ही किसी पर्सन ने सेहान को भी पकड़ रखा था। जिस किसी ने भी सेहान को पकड़ा था, पता नहीं क्यों, पर उसने सेहान का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया था। अपना मुंह बंद होने की वजह से सेहान मुश्किल से ही कुछ बोल पा रहा था। वो चाउन से बोलता है, मेरा हाथ मत छोड़ना, और चाउन भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ऊपर आ सके। इस दौरान चाउन के नाखूनों की वजह से सेहान के हाथ पर चोट लग जाती है। आखिर थे तो वो बच्चे ही ना, और बच्चों में इतनी हिम्मत कहाँ। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी चाउन का हाथ सेहान के हाथ से छूट जाता है। उसके बाद क्या होता है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। बस चाउन जोर से सेहान का नाम लेकर चिल्लाता है और अगले ही पल उसकी नींद टूट जाती है। वो हारते हुए नींद से जागता है। तब उसे एहसास होता है ये तो बस एक सपना था। वो अपने पास्ट को सपने में देख रहा था। तभी बेड के साइड पर उसका हाथ जाता है तो उसे कुछ फील होता है। वो ब्लैंकेट को हटाकर देखता है, वहाँ तो सेहान सो रहा था। सेहान इसमें किसी बच्चे की तरह लग रहा है। तो सेहान को आराम से सोता हुआ देखकर चाउन के जान में जान आती है, क्योंकि वो अभी भी उस सपने के बारे में परेशान था। वो खुद से कहता है ये तो बस एक सपना था। तभी जब उसने सेहान के ऊपर हाथ रखा था तो सेहान नींद में बड़बड़ाता है। तो उसकी आवाज से चाउन होश में आता है और सेहान के ऊपर से फिर से ब्लैंकेट हटाकर देखता है। तो उसका चेहरा देखने के बाद उसे याद आता है कि कल उन्होंने क्या क्या किया था। तो उसे याद करके वो अनकंफर्टेबल फील करके उससे दूर होने की कोशिश करता है और वहां से भाग रहा होता है। तो सेहान उसे अचानक पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उठकर बैठ जाता है। वो स्माइल करके चाउन से बोलता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है और अपने साथ सुला लेता है। चाउन बेचारा बस हक्का बक्का होकर चुपचाप लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद को फिर से छुड़ाने की कोशिश करता है तो सेहान उसे पीछे से हक कर लेता है। तो चाउन के बैक पर सेहान का क्यूटी पाई टच हो रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है, जब तुम्हारी वो चीज मुझे इस तरह परेशान कर रही है तो मैं ऐसे हाल में कैसे सो सकता हूँ। ये सोचकर वो उसे मन ही मन गालियां देने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहाँ वो अपने उस ह्योंग इंसेओक को कॉल करने की कोशिश करता है, शायद ये पूछने के लिए कि वो उसे उस होटल में इस तरह छोड़कर क्यों चला गया। क्या सेहान ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था? पर वो पर्सन उसका फोन नहीं उठा रहा था। वो कॉल करते करते अपने बचपन के यादों को याद करता है, जहाँ वो और सेहान एक ही साइकिल पर स्कूल जाया करते थे। चाउन साइकिल चला रहा था और सेहान उसे हक करके उसके पीछे बैठा था। सेहान ने चाउन के कंधे पर अपना सर रखा था तो उसका लिप उसके नेक पर टच हो रहा था। वहाँ से सीधे वो उस पल को याद करता है जब इंटरकोर्स करते टाइम सेहान ने चाउन के नेक पर बाइट कर दिया था। उस ख्याल से चौंक कर वो अपने होश में आता है और अपने नेक पर हाथ फेरते हुए ब्लश करने लगता है। वो लगातार उस पर्सन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो पर्सन उसके किसी भी फोन का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर जब वो फोन नहीं उठाता तो वो उसे गालियां देते हुए मैसेज करता है,
कि ह्यूंग मेरा फ़ोन उठाइए। फिर वो उसका नाम लेकर भी बोलता है कि मेरा फ़ोन उठाओ तुम कमीने, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। इसी तरह वो उसे गालियाँ देकर भी बोलता है, पर उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर वो अपने फ़ोन को साइड में रखकर शॉवर लेता है। वो खुद को क्लीन करता है तो सेहान जो उसके अंदर हो गया था वो सारी चीजें बाहर आने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेकर बाहर आता है और रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है। तो सेहान उससे पूछता है क्या तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब वो कॉलेज को स्कूल बोलते हैं। सेहान के सवालों का चावन कोई जवाब नहीं देता। तो सेहान उससे पूछता है क्या तुम ऐसे चलकर जा सकते हो, मतलब वो सब करने के बाद कहीं तुम्हें चलने में दिक्कत तो नहीं हो रही। ये बोलकर वो उसे पीने के लिए मिल्क का ग्लास देता है। तो चावन मुंह फुलाकर बोलता है तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हें देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तो सेहन उसके आगे आकर उसे रोक लेता है, इसलिए वो बोलता है ठीक है तुम जो चाहते हो वो मैं करूंगा, मैं मिल्क का ग्लास खत्म करूंगा, इसे पीऊंगा और कॉलेज से वापस सीधे घर पर आऊंगा। तो प्लीज चलो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। ये बोलकर वो एम्बेरस होकर अपना सर झुका लेता है। तो सेहान उसके शर्ट को पकड़कर बोलता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम ऐसा दिखावा करें जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। तो चावन चौंक जाता है। सेहान बोलता है चलो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, और वो ऐसा ही करता है। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज में उसकी टीम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। चावन और उसकी टीम उस जगह पर आ चुके थे जहाँ वो शूटिंग करने वाले थे, और ये वैसा ही टनल था, हो सकता है ये वही टनल हो जहाँ चावन की डरावनी यादें जुड़ी थी, जहाँ सेहान को चोट लगी थी। जब वो उस जगह पर जाते हैं तो उस जगह को देखकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है और वो फिर से परेशान हो जाता है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, सब शूटिंग करने के लिए चीजें संभाल रहे थे, पर चावन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उस जगह को देखकर वो सोचता है मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, जब कोई बड़ी घटना घट जाती है या जब कुछ बड़ा हो जाता है तो चीजें कभी वैसी नहीं हो सकती जैसे वो पहले हुआ करती थी। और वो ये सब इसलिए सोच रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसने सेहान से बोला था कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, पर चलो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। और यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि वो अच्छी तरह जानता है जब कुछ हो जाता है तो चाहे तुम कितना भी दिखावा करो कि कुछ नहीं हुआ, चीजें कभी नहीं बदलती। तो उस जगह को देखकर वो वहीं पर खड़ा होकर अपनी पुरानी यादों में खो गया होता है, और उसके साथी जिनके साथ वो काम करने वाला था वो उसे चिल्ला चिल्ला कर अंदर आने के लिए बुला रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस जगह पर वो अंदर जा सके, क्योंकि उसे हमेशा यही रिग्रेट रहता है कि उसकी वजह से सेहान को चोट लग गई, और वो जो निशान सेहान की कमर पर है वो उसे अपने गलतियों का एहसास दिलाती रहेगी या फिर ये याद दिलाती रहेगी कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे कभी भूल नहीं पाता। तो उसके साथ ही उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे होते हैं। तो जॉन अपने होश में आता है और दौड़ते हुए बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ, और अंदर जाने लगता है। और यहीं पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ये तो हमें आगे पता चलेगा कि सेहान और चावन के साथ ऐसा क्यों हुआ या किसने किया। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।